16 अप्रैल की सुबह देश के कई हिस्सों में सूरज निकला था, लेकिन लखनऊ के विकास नगर में आसमान धुएं से ढका हुआ था। हवा में राख थी और जमीन पर बिखरे थे उन सपनों के टुकड़े जो एक रात पहले तक जिंदा थे। बीती शाम लगी आग ने विकासनगर की झुग्गी बस्ती को ऐसा निगला कि कुछ ही घंटों में पूरा इलाका राख में बदल गया। जहां कभी चूल्हे जलते थे, बच्चों की आवाजें गूंजती थी, वहां अब सिर्फ सन्नाटा और रोने की आवाजें बची थी। लोग अपनी ही जली हुई झुग्गियों की राख में अपने अपनों को ढूंढ रहे थे। कोई कपड़ों का टुकड़ा पहचानने की कोशिश कर रहा था, कोई किसी खिलौने के सहारे उम्मीद लगाए बैठा था कि शायद कुछ बच गया हो। इस बीच एक शख्स रोते बिलखते कहता है, मेरे 4 बच्चे जिंदा जल गए। ये शब्द सिर्फ एक बयान नहीं थे, ये उस दर्द की गूंज थे जो किसी भी इंसान की रूह को हिला दे। लेकिन यहीं से सवाल भी खड़ा होता है, आखिर इस हादसे में सच में कितनी जानें गईं? क्योंकि जहां एक तरफ कुछ प्रत्यक्षदर्शी और पीड़ित कई मौतों का दावा कर रहे हैं, वहीं प्रशासन के आंकड़े कुछ और ही कहानी बताते हैं। बुधवार शाम करीब 5:30 बजे लखनऊ के विकासनगर थाना क्षेत्र की झुग्गी झोपड़ियों में अचानक भीषण आग लग गई। शुरुआत में किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये आग इतना बड़ा रूप ले लेगी, लेकिन देखते ही देखते आग ने पूरी बस्ती को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी तेज थी कि एक के बाद एक 10 से ज्यादा गैस सिलेंडर धमाकों के साथ फटने लगे। हर धमाके के साथ आग और भड़कती गई और लोगों के पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। इस हादसे में कितनी झुग्गियां जली, इस पर भी अलग अलग जानकारी सामने आ रही है। कुछ शुरुआती रिपोर्ट्स में 50 से ज्यादा झुग्गियां जलने की बात कही गई, लेकिन बाद में सामने आया कि 280 से ज्यादा झुग्गियां पूरी तरह खाक हो चुकी हैं। यानी एक पूरी बस्ती कुछ ही घंटों में खत्म हो गई। इस तरह मौत के आंकड़ों को लेकर भी स्थिति साफ नहीं है। पुलिस और प्रशासन की तरफ से डीसीपी ईस्ट दीक्षा शर्मा ने 2 मासूम बच्चों की मौत की पुष्टि की है, लेकिन वहीं स्थानीय लोगों और पीड़ितों के दावे इससे कहीं ज्यादा गंभीर है। कुछ लोग कई लोगों के लापता होने की बात कर रहे हैं, तो कुछ सीधे तौर पर ज्यादा मौतों का दावा कर रहे हैं। यानी इस हादसे में जमीनी सच्चाई और आधिकारिक आंकड़े दोनों के बीच एक बड़ा फर्क नजर आ रहा है। आग इतनी भयानक थी कि सिर्फ इंसान ही नहीं, कई बेबस जानवर भी इसकी चपेट में आ गए। कई गायें जल गई। पशु कल्याण अधिकारी अभिनव वर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि घायल जानवरों को नगर निगम की गौशाला भेजा गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। कुछ जानवरों को रेस्क्यू भी किया गया है। इस बीच बस्ती में रहने वाली पूजा की कहानी इस हादसे का एक और दर्दनाक पहलू सामने लाती है। वो कहती है, उसी दिन उसके परिवार में शादी थी, बारात निकलने वाली थी, खुशियों का माहौल था, लेकिन आग ने सब कुछ छीन लिया। शादी का सारा सामान जलकर राख हो गया। किसी तरह से उन्होंने अपनी जान बचाई, लेकिन जो खोया उसकी भरपाई शायद कोई नहीं कर पाएगा। वहीं शमशुनिया का रो रो कर बुरा हाल है। उनका कहना है कि आग लगने के वक्त उनका पूरा परिवार घर में था और अब उन्हें किसी का पता नहीं। वो इधर उधर भटकते हुए बस अपनों को खोज रही थी, शायद किसी चमत्कार की उम्मीद में। हादसे के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड, पुलिस, जिला प्रशासन, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें पहुंच गई थी। करीब 20 दमकल की गाड़ियों ने लगभग 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालात इतने खराब थे कि प्रशासन को आसपास के करीब 20 घरों को खाली कराना पड़ा। बिजली सप्लाई बंद करनी पड़ी ताकि आग और ना फैले। इस आग में पास के 2-2 मंजिला मकान भी पूरी तरह जलकर खाक हो गए। पूरे इलाके में दहशत का माहौल था। लोग अपने घर छोड़कर सड़कों पर आ गए थे। हर कोई बस एक ही सवाल पूछ रहा था, अब आगे क्या? हादसे का असर सिर्फ बस्ती तक सीमित नहीं रहा। शहर के कई इलाकों में भारी ट्रैफिक जाम लग गया। समतामूलक चौराहे से लेकर कुकरेल ब्रिज तक लंबा जाम रहा, जिसका असर पॉलिटेक्निक चौराहा, मुंशी पुलिया और इंजीनियरिंग कॉलेज तक कई घंटों तक देखा गया। घटना के बाद सरकार भी हरकत में आई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रभावित लोगों को तुरंत सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जाए, घायलों को इलाज मिले और खाने पीने से लेकर रहने तक की सभी जरूरी सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। साथ ही सभी एजेंसियों को मिलकर काम करने के लिए कहा गया ताकि हालात जल्द सामान्य हो सकें। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौके पर पहुंचे और राहत कार्यों को तेज करने के निर्देश दिए। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल अभी वही है, आखिर इस आग में कितनी जिंदगियां बुझी? क्या सच में सिर्फ 2 बच्चों की मौत हुई, या फिर राख के नीचे छिपी सच्चाई कुछ
और बयां कर रही है। क्योंकि जब एक पिता रोते हुए कहता है कि उसके 4 बच्चे जल गए और दूसरी ओर सरकारी आंकड़े कुछ और बताते हैं, तो सच कहीं ना कहीं बीच में छूट जाता है। ये सिर्फ एक हादसा नहीं, ये उस सिस्टम पर भी सवाल है जहां कभी कभी आंकड़े और असलियत एक जैसे नहीं होते। और सबसे बड़ी बात, ये उन लोगों की कहानी है जिनके पास अब कुछ भी नहीं बचा सिवाय उस राख के जिसमें वो आज भी अपने अपनों को ढूंढ रहे हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।